पहले स्ट्रक्चर तो बनने दो। स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो शुरुआत है उसमें ये स्टार्ट होती है यहाँ से। ये चीज़ें बस, वैसे तो हम इसको किसी भी स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम बन रहा हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा एविडेंस भी होना चाहिए सेशन वाइज, अगर अब एफएक्स में हो तो। वैसे तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि हाँ भाई सेशन शुरू होने वाला है, तो शायद हमारे को यहाँ पर मूव इस टाइम रेंज के हिसाब से देखने को मिले। जैसे ही ओवरलैपिंग आती है, मार्केट स्ट्रेट करती है, तो मूव आने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई। यहाँ तक समझ में आया पहले? और भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप किसी में भी देखो, यूएसडी जेपीवाई, ये क्या लगा हुआ है? ओके, लेट्स सी दिस। न्यूयॉर्क करते ही मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूयॉर्क आते ही मार्केट उठना शुरू कर गई, ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूयॉर्क आते ही मार्केट कंटिन्यू कर रही है, चलो ये तो पूरा ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखो, न्यूयॉर्क आते ही मार्केट उठना शुरू कर गई, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज द केस ऑफ एक्स्ट्रा एविडेंशियल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो भी एनालिसिस हो, जो कि मैं मान लो इंडिकेटर अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैंने इसको हाइड कर दिया, लेकिन मैं इस पैटर्न को सॉल्व करना चाहता हूँ अपनी साइड से। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरे पास कुछ एक और भाई एविडेंस वगैरह कुछ और भी तो हो, कि मार्केट अगर जैसे ये सप्लाई आ रही है तो रिवर्स करे, तो उसका एक और एविडेंस चाहिए मुझे। जैसे मैं ये वाली सप्लाई ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मुझे यहाँ आती हुई दिखनी चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ आ रही है तो मेरे पास और क्या है साइड में, इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा और मेरे पास क्या है, और क्या एविडेंस है। आई हैव एविडेंस ऑफ सेशन, मेरे पास सेशन का एविडेंस है, क्योंकि सेशन भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर सप्लाई खत्म है, तो डिमांड आने के लिए न्यूयॉर्क मेरे लिए मेरे फेवर में है। डिमांड आने के लिए न्यूयॉर्क मेरे फेवर में है। अब उसके बाद मैं अपनी डिमांड कंटिन्यू कर सकता हूं, पीछे से कॉपी पेस्ट करके आगे लगा सकता हूं। समझ आया? दिस इज कॉल्ड द रेंज एनालिसिस, इसके साथ ऐड कर देते हैं। गॉट इट? वैसे तो कोई इशू नहीं, हम जानते हैं एमएमसी से कर सकते हैं, हम सप्लाई डिमांड लगा कर सकते हैं, लेकिन वी नीड एक, अगर मैं दिन में 1 रुपए भी अगर मार्केट में डालूंगा ना, तो मेरे को उस एक रुपए की भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं उसे किसी और को दे रहा हूं, मैं उस ब्रोकर में डाल के उस करेंसी को खरीद रहा हूं। किसी के लिए 1 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ वाले को पता, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका पैसा जा रहा है आ रहा है, वो ढंग से कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उस 1 रुपए वाले को पता है कि मैंने उसको कैसे कमाया, तो मैं उसको लगाऊंगा भी बिल्कुल रिसर्च करके। तो डेली ऐसी अगर हम रिसर्च करेंगे छोटी छोटी करके, तो यू विल सी कि रेंज और सेशन कितना ज़्यादा एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करता है जब हम मार्केट में किसी भी सप्लाई डिमांड को मेजर करते हैं। समझ आया? नाउ यू विल सी कि हमारे को कौन सा सेशन यूज करना है, और कौन सा सेशन ऑब्जर्व करना है, और कौन से सेशन में सोना है। ठीक ठीक है। तो ये बेसिकली इससे मैं और तरीके से आपको नहीं समझा सकता, अभी और एग्जांपल आपको देता हूँ। अब और चलते हैं हम लोग गोल्ड के अंदर, XAU USD, इसका तो सभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जी यहां पर। इग्नोरिंग, ऑब्जर्विंग, बूम, सेशन शुरू होते ही फिर उठ गया। अरे कैसे, ऐसा कैसे हो गया? ये देखो, ये जो है 20-25 दिन मार्केट को देख के मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पहले तो ये समझ लो कि 20-25 दिन ये में चलाई, और चलो जी मेरा मेरा स्ट्रेटेजी बन गई, अब मैं बताऊंगा सबको, या फिर मैंने जो है कुछ ब्रेकआउट ढूंढ लिया वो बना, ये बस आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ कि सेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ आप खुद देख सकते हो, अगर मैं ये तो पता चल गया सेशन है हमारे पास, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे सॉल्व करने के बाद हमारे फेवर में क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे को क्या दिख रहा है, ये क्या है, सबको पता है ये क्या पैटर्न है। जिस मैंने पहले बोला है कि जो अच्छे से जानता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस वही समझ पाएगा इसको। एवरीबॉडी नोस कि ये हमारे सामने एक ब्लू रे है, और ब्लू रे क्या करती है? ब्लू रे क्या करती है? ट्रेंड कंटिन्यू करती है। मैक्सिमम केसेस में 78% केसेस में ब्लू रे ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, एंड उसके लिए हमें मार्केट में एक फेक मूव चाहिए जो नीचे आ रहा है। वैसे तो हम इंटरनल इसको मेजर कर सकते हैं, अगर मैं इंटरनली भी करना चाहूं, जैसे मैं इंटरनली भी करना चाहूंगा कि
जैसे यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई है मेरे पास और मार्केट ने मुझे सप्लाई यहाँ पर डबल दे दी है, डबल के बाद आधी भी कर दी है, फिलहाल के लिए आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर आधी कर दी है और आधी होते ही मार्केट ने मुझे यहाँ पर मूव दिया है लाइक दिस 50% एरिया। ठीक है, ये मेरे पास 50% एरिया का यहाँ मूव दिया, एग्जैक्ट दे दिया यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। सेंट्रल जोन, वी कैन सी द सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया के बाद मार्केट ने एकदम से पुश करा है, पीनेंट का सपोर्ट है, ओ सॉरी ब्लू रे का सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप है, हैमर है, पीछे से रिपीट कर रहा है। कितने एविडेंस है, यू कैन इजीली सी हैमर एंड द हैमर, उससे भी बड़ा है। क्यों बड़ा, तो इसलिए हो क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड है तो पैटर्न और ट्रेंड दोनों ही बड़े हो जाएंगे। और अब मेरे पास और क्या है ऐसा जिससे मैं देख के कह सकूं कि मेरे लिए ये इस पीनेंट का सपोर्टिव एरिया है, जहां से मैं अगर डिमांड लगाना चाहूंगा, जहां से मैं अगर डिमांड लगाना चाहूंगा मुझे उतनी डिमांड एज ए टारगेट बेस्ड मिल सकती है, लाइक दिस। इस तरीके से मुझे अपनी डिमांड मुझे मिल सकती है, यू कैन सी यहां से। उसके बाद फिर पीनट बना, फिर ऊपर चली गई। सो यहां पर ही ऐसा क्या हुआ कि यहां पर ही मुझे एरिया मिलेगा, एंड द आंसर इज सेशन। सेशन, गॉट इट। इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर भी मूव है, हैमर के बाद भी मूव आया हुआ, वो भी ले सकते हो, बड़ा वाले भी ले सकते हो। तो एनालिसिस करने के बाद आप पिछले डिमांड लगा रहे हो, फिर आगे पर लगा रहे हो, पिछली डिमांड लगा आगे लगा रहे हो, वैसी चीज है। गॉट इट। तो सेशन इंपॉर्टेंट है, और ये मत सोचो कि सेशन स्टार्ट होते ही एकदम गोली चलने वाली है या एकदम नीचे गिरने, ऐसा नहीं होगा। बट यू नो पॉजिटिव रहने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए कि, और साइड में न्यूज़ भी होगी तो फिर तो बात ही अलग है उसकी। न्यूज़ भी अगर होती है तो फिर तो बात ही अलग है, CPI PPI किसी स्पीकर इवेंट या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो भी यू नो इम्पोर्टेंट होती है। और आपको दिखा देता हूँ, और करेंसी में चलते हैं, GBP JPY। इसके साथ मैं 2 साल से रिलेशन में रहा हूँ इस करेंसी के साथ, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा और चलते हैं ओके तो यहाँ पर ये हमारे पास में आया हुआ है, इग्नोर फोकस एग्जीक्यूट, इग्नोर फोकस एग्जीक्यूट, SR इंटरचेंज, सिंपल एज दैट। SR इंटरचेंज, नहीं तो सप्लाई डिमांड के साथ मेजर करी एंड वी हैव मूव। सो यू कैन यूज दिस। ये था पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। ये था पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क सेशन कि इसमें क्या आंसर, मैंने आपको इसमें समझाया गया, पहले समझो। इसमें मैंने आपको ये समझाया है कि अगर हमारे पास हम कोई भी यू नो FX मार्केट को देखते हैं तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें यहाँ पर जो लंदन सेशन है उसे ऑब्जर्व करना होता है। यानी कि दोपहर के 1:30 से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है और फिर शाम के 6 बजे तक, 5 बजे तक, 3-4 बजे तक, 3 से 4 बजे एवरेज मैंने देखा है। सितंबर की स्ट्रीम में मैं 4 बजे डेली डिमांड आती थी, मुझे आज भी याद है, 4 बजे 3-4 बजे डेली डिमांड आती थी और मैं डेली उसको पकड़ के दिखाता था लाइव स्ट्रीम पे। सितंबर की लाइव स्ट्रीम लोगों ने देखी होगी, उसमें मैंने SMC का यूज़ भी किया हुआ है कुछ शुरुआती तौर में कर्व लाइन के साथ। तो उसके बाद हमें उसको यू नो एनालिसिस को करके हम पकड़ सकते हैं उसको। बेसिकली 100% तो नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा, ओके। तो बेसिकली यह था आपका दोबारा से फेक आउट सेशंस को समझने का तरीका। फेक आउट सेशन से आपको दूर रहना। फेक आउट थ्योरीज में मैंने फेक ब्रेकआउट्स के बारे में बता दिया ऑलरेडी, तो आप इसको फेक आउट सेशन कह सकते हो बेसिकली, ओके ओके। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी ये सेशन एक बार और बता देता हूँ, इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ ये सेशन टाइप कर देना, FX मार्केट सेशन। पहले इनके 800-900 थे, ये मेरी वजह से इतने हो गए हैं इनके, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे पास इनके स्क्रिप्ट की कॉपी अगर डिलीट भी कर दे तो मैं तुम्हें अपनी साइड से प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। किसी भी में भी लगाओ एज यूजुअल, फॉरेक्स सेशन या कुछ भी हो उसमें, तो हम उसको बेसिकली लगा सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ सप्लाई डबल हुई है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सप्लाई डबल कर देंगे, मतलब 50x